हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूके एकेडमी में। मैं ब्रजेश कुमार आज आपको नेक्स्ट टॉपिक पर लेके चलूंगा। हम लोगों ने कल पढ़ा था कि लिब्रे ऑफिस राइटर क्या होता है, उसका इंटरफेस क्या होता है, मतलब उसकी स्क्रीन किस प्रकार से दिखाई देती है और स्क्रीन में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। हमने कहा था कि हम अब नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे जो उसका सबसे पहला मेन्यू है फाइल मेन्यू, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए बात करते हैं फाइल मेन्यू की। तो फाइल मेन्यू कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। इसमें निम्नलिखित ऑप्शन होते हैं। जैसे हम मान के चलते हैं, सबसे पहला ऑप्शन न्यू का है, उसके बाद ओपन, ओपन के बाद ओपन रिमोट, रिसेंट, क्लोज, विजार्ड, टेम्पलेट, रीलोड, वर्जन। तो ये हमारे सब फाइल मेन्यू के ऑप्शन हैं जिनका प्रयोग हम फाइल मेन्यू के अंतर्गत करते हैं। तो अब आइए आगे चल के देखते हैं कि इनका यूज क्या है एक एक का और कैसे ये काम करते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला नंबर हमारा आता है न्यू। ठीक, तो न्यू की शॉर्टकट की यहाँ पर लिखी हुई है Ctrl+N और साथ में बताया गया है इसका प्रयोग एक नया पेज लाने के लिए करते हैं। मतलब जब भी हम कोई नया डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं या नई फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो Ctrl+N शॉर्टकट की या न्यू ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारी स्क्रीन पर या लिब्रे ऑफिस राइटर की जो स्क्रीन होती है, जो विंडो होती है, उस पर एक नई फाइल के लिए नया पेज ओपन होकर आ जाता है। उसके बाद नंबर दूसरा होता है हमारा ओपन। तो ओपन के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+O। तो ओपन का यूज किया जाता है यदि हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम में कोई पहले से बना हुआ डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है और हम उस पर ही काम करना चाहते हैं तो हम ओपन ऑप्शन का यूज करते हैं। तो ओपन ऑप्शन का यूज पहले से बने हुए किसी एग्जिस्टिंग फाइल को जो कि हार्ड डिस्क में सेव है उसे पुनः खोलने के लिए किया जाता है। उसके बाद दूसरा नंबर है ओपन रिमोट। तो ओपन रिमोट का मतलब होता है यदि हमारी फाइल किसी रिमोट हार्ड ड्राइव में या गूगल ड्राइव में या किसी फाइल सर्वर में पड़ी हुई है तो हम वहां से अपनी फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम ओपन रिमोट ऑप्शन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ओपन रिमोट ऑप्शन का यूज करते हैं, जिससे इंटरनेट पर किसी ड्राइव में या एफटीपी में या वेब में या विंडोज शेयर इत्यादि में अगर कहीं पर भी हमारी लिब्रे ऑफिस राइटर की फाइल पड़ी हुई है तो हम उसको ओपन कर सकते हैं। उसके बाद अगला नंबर है हमारा रीसेंट डॉक्यूमेंट। रीसेंट डॉक्यूमेंट हमें ऑप्शन देता है कि जो भी हमने अभी थोड़ी देर पहले या कुछ समय पहले हाल ही में जितने भी डॉक्यूमेंट्स खोले हुए हैं उनकी एक लिस्ट दे देगा। उस लिस्ट में से हम अपने किसी भी डॉक्यूमेंट को चुन सकते हैं और उसको ओपन कर सकते हैं। मतलब यदि हम लगातार 3-4 फाइल्स पर काम कर चुके हैं, उनमें से किसी एक फाइल को हम पुनः खोलना चाहते हैं तो हम अंदर हार्ड डिस्क में से ना जा करके हम क्या करते हैं, रीसेंट डॉक्यूमेंट ऑप्शन को चुनते हैं। तो यहाँ पर एक लिस्ट हो जाती है और उस लिस्ट में से हम अपनी फाइल को चुन सकते हैं। यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, रिसेंट लिस्ट में 14 फाइल्स की दिखती है। मतलब 14 फाइल्स की लिस्ट जो है हमको रिसेंट डॉक्यूमेंट लिस्ट में शो होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन होती है। जैसे कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर रिसेंट ऑप्शन पर कितनी फाइल्स को लिस्ट के रूप में शो कराता है, तो कितनी फाइल्स हो जाती हैं? 14 फाइल्स को। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर है हमारा क्लोज। तो क्लोज का यूज किया जाता है जो वर्तमान में जो डॉक्यूमेंट खुला है उसको बंद करने के लिए। इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+W। ठीक, उसके बाद अगला नंबर है हमारा विजार्ड। विजार्ड क्या है? यह एक ऑप्शन है जिसके माध्यम से हम डायरेक्ट लेटर या फैक्स या एमएस ऑफिस के डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब यदि आपके पास कोई लेटर पड़ा हुआ है, ठीक है, या आपके पास कोई फैक्स आया हुआ है या फिर आपके पास एमएस वर्ड का कोई डॉक्यूमेंट है तो उसे हम लिब्रे ऑफिस राइटर के डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और आप यदि उस फाइल में कोई डेटा सोर्स यानी कि कॉन्टेक्ट वगैरह पड़े हुए हैं आप उनका भी यूज कर सकते हैं। तो ये सारे यूज हम किसके द्वारा करते हैं? विजार्ड के द्वारा करते हैं। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर ऊपर की लाइन पे दी हुई है, क्लोज के लिए Ctrl+W कमांड का या शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये शॉर्टकट कीज आपके एग्जाम्स में बहुत पूछी जाती हैं। तो क्लोज के लिए Ctrl+W का यूज किया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है टेम्पलेट। तो टेम्पलेट के माध्यम से क्या है ना कि
जैसे हम फाइल्स बनाते हैं तो फाइल्स को हम डिजाइन करते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग करते हैं, तो कुछ फॉर्मेटिंग्स की हुई फाइल्स का एक कह सकते हैं एग्जांपल आपके पास पहले से ही लिब्रे ऑफिस राइटर में पड़ा होता है। तो वो कहाँ होता है, वो टेम्पलेट के माध्यम से प्राप्त होता है। मतलब जो टेम्पलेट्स होते हैं वो पहले से बनी हुई कुछ फाइल्स होती हैं जिनकी फॉर्मेटिंग पहले से ही पूर्व निर्धारित होती है। यदि हम उन्हें यूज करना चाहें तो हम टेम्पलेट ऑप्शन से उनका यूज कर सकते हैं, और साथ ही में हम चाहें तो उनकी डिजाइन को बदल भी सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम उन्हें मैनेज भी कर सकते हैं। मैनेज करने का मतलब यही होता है कि हम उन पर कोई नया बदलाव भी कर सकते हैं, या हम अपने बदलाव को नए टेम्पलेट के रूप में सेव भी कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन हमारा आता है रीलोड। तो रीलोड का कार्य होता है फाइल को पुनः स्थापित करना। जैसे हम लोग अपने वेब पेज को रिफ्रेश करते हैं तो क्या होता है, उसके कंटेंट पुनः वहीं पर आ जाते हैं। यदि कोई बदलाव होता है तो बदलाव के साथ आ जाते हैं। इसी प्रकार से हम अपने राइटर के पेज को भी रीलोड कर सकते हैं। उसके बाद अगला है वर्जन। तो राइटर में फाइल सेव करने का वर्जन सेट कर सकते हैं। एक ही फाइल को 2 वर्जन में भी सेव कर सकते हैं, किसी दूसरे डॉक्यूमेंट से तुलना भी कर सकते हैं, या हम अपनी ओपन की गई कॉपी की एक कॉपी और बना सकते हैं। मतलब यदि हमने कोई फाइल खोल रखी है तो उसकी एक कॉपी भी हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सब कहाँ से कर सकते हैं, वर्जन ऑप्शन के द्वारा कर सकते हैं। उसके बाद अगला है सेव। सेव का यूज होता है अपने डॉक्यूमेंट को स्टोर करने के लिए या सेव कराने के लिए, कि हम हार्ड डिस्क में उसको किस नाम से सेव करते हैं। तो सेव का मतलब होता है जब भी हम कोई नई फाइल बनाते हैं तो उसको सेव किया जाता है, या हम अपनी किसी पुरानी फाइल पर कोई बदलाव करते हैं या कोई चेंज करते हैं, कोई एडिट करते हैं। तो एडिट जो भी हमने किया, जो भी बदलाव किया, हम उसे उस फाइल में सेव करना चाहते हैं तो सेव ऑप्शन का यूज करते हैं। यहाँ पर सेव ऑप्शन का जो शॉर्टकट की है वो दी हुई है Ctrl+S। क्या दी है, Ctrl+S दी हुई है। और एक बात यहाँ पर बोली जा रही है कि जब तक हम अपने डॉक्यूमेंट को सेव नहीं करते हैं तब तक हमारा डॉक्यूमेंट रैम पर स्थित होता है। कहाँ पर स्थित होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी पर स्थित होता है। और जब हम इसको सेव कर लेते हैं उसके बाद ही ये हार्ड डिस्क पर यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी पर जाके सेव हो जाता है, और तभी वो हमारे लिए परमानेंट रूप से सेव रहता है और हमको प्राप्त हो सकता है। यदि हमने उसको सेव नहीं किया है और उसी समय अचानक से पावर ऑफ हो जाती है या लाइट चली जाती है तो क्या होगा कि हमारी जो भी मेहनत है, जो भी हमने डॉक्यूमेंट बनाने में समय लगाया है, वो सब बेकार चला जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हमने डॉक्यूमेंट को सेव नहीं किया और पावर ऑफ हो जाती है तो रैम की एक खूबी होती है कि जब तक ये पावर मिलती रहती है तब तक तो डाटा को रखता है, और जैसे ही पावर जाती है रैम पर स्टोर किया गया डाटा नष्ट हो जाता है। तो इसलिए हमें कभी भी अपनी फाइल बनानी है तो उसे समय समय पर सेव करते रहना चाहिए, जिससे अगर पावर फेल हो जाता है तब भी हमारे डॉक्यूमेंट में कोई परिवर्तन ना आए, हमारे द्वारा किया गया परिवर्तन जो भी है वो सब हार्ड डिस्क पर स्टोर होता रहे। उसके बाद अगला ऑप्शन है हमारा सेव एज। तो सेव एज का भी कार्य सेव की तरह ही होता है, लेकिन बस अंतर इतना सा है कि सेव एज के द्वारा हम पहले से बनी हुई किसी फाइल में जो भी परिवर्तन करते हैं उन परिवर्तनों के साथ हम अपनी फाइल को किसी नए नाम से या नई लोकेशन पर सेव कर सकते हैं, जिसका ये फायदा होता है कि हमारी जो मूल फाइल है जिस पर हम काम कर रहे हैं उस पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। साथ ही जो भी परिवर्तन हमने किया है उन परिवर्तनों के साथ हमें एक नई फाइल और प्राप्त हो जाती है। तो सेव एज का जो यूज है वो बहुत अच्छा यूज है कि हम चाहें तो हमारी जो मूल फाइल है जिस पर हम काम कर रहे हैं उस पर बदलाव भी ना होगा, और जो भी बदलाव हमने किए हैं उन बदलावों के साथ हमें एक नई फाइल प्राप्त हो जाएगी। तो हमारे पास 2 फाइलें हो जाती हैं, एक वो जिस पर कोई बदलाव नहीं हुआ है और दूसरी वो जिस पर हमने बदलाव कर रखा है। तो इसके लिए हम लोग सेव एज ऑप्शन का यूज करते हैं। तो सेव एज की शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+S और सेव की Ctrl+S। ये शॉर्टकट कीज आपको याद रखना है। उसके बाद अगला नंबर है सेव रिमोट। तो जिस प्रकार से हम ओपन रिमोट का यूज करते थे, ओपन रिमोट का यूज कर रहे थे किस लिए, ड्राइव से, गूगल ड्राइव से या MS के सर्वर से हम फाइल को ओपन कर सकते थे, उसी प्रकार से हम वहां से ओपन की गई फाइल को रिमोट सेव कर सकते हैं। मतलब यहीं से बैठ करके अपने लोकल कंप्यूटर से सेव रिमोट का ऑप्शन यूज करेंगे तो वो हमको हमारी रिमोट लोकेशन पर डॉक्यूमेंट सेव करने का ऑप्शन दे देता है। उसके बाद अगला नंबर हमारा आता है सेव अ कॉपी।
यदि हम जो हमारे पास राइटर होता है तो राइटर में क्या रहता है कि हम एक समय पर एक फाइल पर काम कर रहे होते हैं और अगर हम चाहें तो उसी जो लिब्रे ऑफिस की विंडो होती है उस पर राइटर के साथ साथ हम कैल्क पर भी काम कर सकते हैं और इम्प्रेस पर भी काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि हम तीनों पर तो काम तो कर रहे हैं लेकिन हम फाइल केवल राइटर की सेव करना चाहते हैं, कैल्क की नहीं सेव करना चाहते हैं, तो हम सेव अ कॉपी ऑप्शन का यूज करते हैं। उसके बाद अगला नंबर है हमारा सेव ऑल। सेव ऑल का यूज किया जाता है जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हम राइटर के साथ साथ कैल्क पर भी काम कर रहे हैं और इम्प्रेस पर भी काम कर रहे हैं। यदि हम चाहते हैं कि हम तीनों ही एप्लीकेशंस की फाइल को सेव करना चाहते हैं एक साथ तो सेव ऑल का यूज किया जाता है, ठीक। तो सेव ऑल कॉपी का यूज केवल एक एप्लीकेशन पर ओपन की गई फाइल को सेव करने के लिए करते हैं जो कि सामने खुली होती है, और सेव ऑल का यूज तीनों ही एप्लीकेशन, चाहे वो कैल्क हो, चाहे वो इम्प्रेस हो और चाहे वो राइटर हो, तीनों ही एप्लीकेशन पर ओपन की गई फाइल्स को एक साथ सेव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सेव ऑल का यूज करते हैं। उसके बाद अगला नंबर है हमारा एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का यूज किया जाता है राइटर में बनाई गई फाइल को XHTML, PDF, XML, JPG, PNG आदि प्रकार की फाइल के टाइप में एक्सपोर्ट करने के लिए, मतलब हम एक तरह से कह सकते हैं कन्वर्ट करने के लिए। अगर मैं राइटर में कोई डॉक्यूमेंट बनाया है उसे हम HTML में बदलना चाहते हैं या PDF में बदलना चाहते हैं या JPG में, PNG में या XML में बदलना चाहते हैं तो हम एक्सपोर्ट ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद अगला नंबर है हमारा एक्सपोर्ट एज। तो एक्सपोर्ट एज में हमारे पास 4 विकल्प तो दिए होते हैं। पहला होता है एक्सपोर्ट एज अ PDF, दूसरा होता है एक्सपोर्ट डायरेक्टली PDF। इन दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है तो देख लेते हैं अंतर क्या है। एक्सपोर्ट एज PDF करने पर PDF से संबंधित सेटिंग्स का एक डायलॉग बॉक्स खुल जाता है जिसमें PDF फाइल की सेटिंग को मैनेज किया जा सकता है और कितने पेज को एक्सपोर्ट करना है उसे भी सेट कर सकते हैं। मतलब कितने पेज का क्या मतलब होता है, यदि आपका डॉक्यूमेंट 10 पेज का है और आप चाहते हैं कि केवल 8 पेज या 6 पेज हमारे एक्सपोर्ट हो तो आप यहाँ से वो ऑप्शन चूज कर सकते हैं, पेज का सेटअप कर सकते हैं कि हमें कितने पेज को PDF फाइल के रूप में एक्सपोर्ट करना है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है एक्सपोर्ट डायरेक्टली PDF। तो इसमें से क्या होता है कि इसमें सारी सेटिंग्स वही खुलती हैं और ये पूरी फाइल को कन्वर्ट कर देता है PDF के रूप में। यहाँ पर पेज का भी ऑप्शन नहीं आएगा, किसी अन्य प्रकार के ऑप्शन नहीं आते हैं, ये सीधे पूरी फाइल को क्या करता है, PDF के रूप में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद अगला नंबर हमारा आता है सेंड। सेंड ऑप्शन का जो यूज किया जाता है तो वर्तमान में खुले हुए डॉक्यूमेंट को ईमेल के साथ अटैचमेंट के रूप में भेजने के लिए किया जाता है। जैसे आप ईमेल यूज करते हैं तो ईमेल जब आप भेजने का काम करते हैं तो उसमें एक अटैचमेंट फाइल के रूप में जो भी वर्तमान में हमारी फाइल खुली है उसे स्वतः ही अटैच कर देता है, ठीक। उसके बाद और भी फॉर्मेट है भेजने के लिए, हम ईमेल एज PDF में भी भेज सकते हैं, ईमेल एज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी भेज सकते हैं। मतलब हम अपने डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट को बदल के भी भेज सकते हैं। नॉर्मली हमारे जो राइटर के डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट होता है वो कौन सा होता है, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट ODT, ठीक है। तो ODT के साथ भेजना है तो सीधे भेज सकते हो या आप चाहें तो अपने डॉक्यूमेंट को ईमेल एज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ईमेल एज PDF, इन सभी फॉर्मेट्स में आप फाइल को सेंड कर सकते हैं। साथ ही सेंड के अंदर आपके पास एक ब्लूटूथ का भी ऑप्शन आता है। यदि आपके कंप्यूटर में ब्लूटूथ है, आपको ब्लूटूथ की क्षमता से युक्त है आपका सिस्टम, तो आप ब्लूटूथ के द्वारा भी उस फाइल को सेंड कर सकते हैं। उसके बाद अगला नंबर हमारा आता है सेंड के बाद प्रीव्यू इन वेब ब्राउजर। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है जो हमारे वेब ब्राउजर जो लिब्रे ऑफिस राइटर में पाई जाती है कि इस ऑप्शन के द्वारा हम अपने पेज को HTML के फॉर्मेट में देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारा जो भी डॉक्यूमेंट बनाया है वो वेब पेज पर किस प्रकार से दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रीव्यू इन वेब ब्राउजर पर जब हम भी क्लिक करते हैं तो हमारे लिए वो स्वयं ही CSS और HTML के कोड जनरेट कर देता है और हम चाहें तो इन सोर्स कोड को देखने के लिए प्रीव्यू इन वेब ब्राउजर पर जाएं और डेवलपर टूल से व्यू सोर्स पर क्लिक करके उन्हें देख भी सकते हैं। मतलब हमें अलग से HTML की कोडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे डॉक्यूमेंट को वो स्वतः ही कोडिंग कर देता है और उस कोडिंग के साथ डॉक्यूमेंट को किस प्रकार से ब्राउजर पर दिखाई देगा वो प्रीव्यू करा देता है और प्रीव्यू कराने के साथ ही वो उसके सोर्स कोड को
भी दिखाता है। सोर्स कोड कहां से देख सकते हैं, प्रीव्यू इन वेब ब्राउजर पर जाएं, उसके बाद डेवलपर टूल से जाकर के व्यू सोर्स पर क्लिक कर देते हैं। तो क्या होता है कि किस प्रकार से हमारे डॉक्यूमेंट को HTML पेज में बदला गया है उसके सोर्स कोड को वो शो करा देता है। उसके बाद अगला नंबर है प्रिंट प्रीव्यू। इसका शॉर्टकट बहुत पूछा जाता है आपके ट्रिपल के एग्जाम में, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। तो इस ऑप्शन का यूज किया जाता है प्रिंट करने से पहले हम एक बार अपने डॉक्यूमेंट को प्रीव्यू कर लेते हैं कि किस प्रकार से ये पेज पर प्रिंट होकर के आएगा। तो उस प्रीव्यू के लिए हम प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन का यूज करते हैं। शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। उसके बाद अगला नंबर है हमारा प्रिंट का। जब हम प्रीव्यू कर लेंगे हम समझ जाएंगे हमारा डॉक्यूमेंट सही से पेज पर दिखाई देगा कि नहीं देगा। जब हम संतुष्ट हो जाते हैं कि इस प्रकार से ही हमको प्रिंट चाहिए था, तो उसके बाद हम प्रिंट कमांड का यूज करते हैं। तो प्रिंट कमांड क्या करती है, हमारे डॉक्यूमेंट को हार्ड कॉपी यानी कि पेपर इत्यादि पर प्रिंट कराने के लिए प्रिंटर को आदेश दे देती है। उसके बाद हमारा डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाता है। उसके बाद अगला ऑप्शन है हमारा प्रिंटर सेटिंग। तो हम यहाँ से जो भी प्रिंटर अपने कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट है उसकी सेटिंग्स में बदलाव कर सकते हैं। उसमें पेज का सेटअप भी कर सकते हैं कि पेज का साइज क्या होगा या पेपर का साइज क्या होगा, मार्जिन वगैरह सेट कर सकते हैं और उसका व्यू मोड चेंज कर सकते हैं, वर्टिकल लगा सकते हैं या लैंडस्केप लगा सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम प्रिंटर सेटिंग से कर सकते हैं। प्रिंटर सेटिंग के बाद नंबर ऑप्शन आता है प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि फाइल का नाम क्या है, उसके बाद यह किस जगह पर सेव है, मतलब उसकी लोकेशन और इसे कब बनाया गया है, इसको लास्ट टाइम पे मॉडिफाई कब किया गया था, मतलब फाइल से संबंधित इंफॉर्मेशन कि फाइल का नाम क्या है, फाइल का टाइप क्या है, फाइल को बनाया कब गया था, किस समय बनाया गया था, फाइल पर लास्ट टाइम पे बदलाव किस टाइम पर किए गए थे, फाइल को बनाने वाले का नाम क्या है, जो भी ऑथर नेम है उसका नाम क्या है, टाइटल क्या है, ये सारी जानकारी हमको प्रॉपर्टीज ऑप्शन पर प्राप्त हो जाती है। उसके बाद अगला ऑप्शन हमारा आता है डिजिटल सिग्नेचर। तो डिजिटल सिग्नेचर होता है एक प्रकार के डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं जिसमें यूजर का नाम, जो भी उस फाइल को बनाता है, या ऑथर का नाम हम इनपुट करते हैं। तो ये एक प्रकार के डिजिटल साइन होते हैं जिन्हें हम अपने डॉक्यूमेंट पर किसी भी जगह इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्हें इंसर्ट करने के लिए हम डिजिटल सिग्नेचर ऑप्शन पर जा सकते हैं। ठीक, उसके बाद अगला नंबर है एग्जिट लिब्रे ऑफिस। तो इसके लिए हम लोग कंट्रोल प्लस क्यू ऑप्शन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस क्यू ऑप्शन का। ये बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि जब हम राइटर की विंडो बंद करना चाहते हैं, मतलब केवल डॉक्यूमेंट को बंद करना चाहते हैं, तो क्लोज ऑप्शन का यूज कर रहे थे, उसका शॉर्टकट थी कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। लेकिन जब हम लिब्रे ऑफिस की विंडो को ही बंद करना चाहते हैं, मतलब ना राइटर ना कैल्क ना इम्प्रेस सब कुछ एक साथ बंद करना चाहते हैं, तो हम लिब्रे ऑफिस की विंडो को बंद करेंगे। तो लिब्रे ऑफिस की विंडो को बंद करने के लिए कंट्रोल प्लस क्यू शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। इसका नाम होता है एग्जिट। इसका यूज किया जाता है लिब्रे ऑफिस के सभी खुले हुए सॉफ्टवेयर को एग्जिट यानी कि एक बार में ही बंद करने के लिए। तो ये सारी कमांड्स आपकी फाइल मेनू में पाई जाती है। उसके बाद हम लोग अब आगे चल के एडिट मेनू के बारे में पढ़ेंगे। तो एडिट मेनू का कुछ इस प्रकार से लेआउट होता है। एडिट मेनू में सबसे पहले अंडू कमांड है, फिर रेड्यू है, फिर रिपीट है, फिर कट है, कॉपी है। ठीक है, तो इन सारी कमांड्स के बारे में हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।